हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। मेरे चैनल एक आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण औषधि के बारे में जिसको आयुर्वेद में जीवनीय, रसायन, शोणित स्थापन जैसे महत्वपूर्ण गणों में शामिल किया गया है। उसका नाम है मुलेठी। मुलेठी आपको आसानी से हर जगह मिल जाती है और शरीर पर होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों में भी इसका काफ़ी प्रभाव देखा गया है। तो आज के वीडियो में आप यही जानेंगे कि मुलेठी के गुण धर्म क्या है, किन किन बीमारियों में आप इसका सेवन कर सकते हैं, किस अनुपान के साथ आप इसका सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। मुलेठी को यष्टि मधु, मधुक, जेठी मधु जैसे नामों से भी जाना जाता है। अगर इसके गुण धर्म देखें तो ये गुरु और स्निग्ध गुण वाली होती है, यानी कि यह पचने में थोड़ी भारी होती है और शरीर में चिकनापन लाने का काम करती है। इसका रस है वो मधुर होता है और इसको शीतवीर्य कहा गया है, यानी कि इसकी तासीर है वो ठंडी होती है। अगर दोष कर्म इसका देखें तो यह वात पित्त शामक होती है। गुरु और स्निग्ध गुण की वजह से यह वात दोष का शमन करती है और मधुर और शीत गुण की वजह से यह पित्त दोष का शमन करती है। मुलेठी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसको दाह शामक कहा गया है। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त के बढ़ जाने से अगर जलन रहती हो, कहीं पर भी अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है काफ़ी लोगों को हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, या फिर सीने में जलन हो रही हो, या फिर अगर एसिडिटी बढ़ गई हो, तो ऐसी कंडीशन में मुलेठी का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अल्सर जैसी बड़ी बीमारी में, जिससे कि रोगी की आंतों में घाव हो जाते हैं, उसमें भी अगर मुलेठी का सेवन करते हैं तो ये अपने मधुर और शीत गुण की वजह से पित्त का शमन करती है और साथ ही व्रण रोपक गुण की वजह से घाव को बहुत जल्दी हील करने का काम करती है। इसलिए जो अल्सर के रोगी हैं उनको मुलेठी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर माउथ अल्सर में भी इसका उपयोग किया जाए, मुलेठी के चूर्ण को अगर शहद के साथ मिलाकर इसका लेप करते हैं तो ये इसमें भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। मुलेठी को कफ निसारक और कंठे भी कहा गया है। तो ये कफ को पिघलाकर बाहर निकालने का काम करती है। जिन लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा आती हो या फिर सीने में दर्द होता हो, अगर श्वास की प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी मुलेठी का चूर्ण है अगर शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा राजक्षमा जैसी बड़ी बीमारी में, जिसको टीबी भी कहा जाता है, इसमें इसका सेवन बहुत ज़्यादा लाभकर बताया गया है। आमतौर पर देखते हैं कि राजक्षमा या टीबी के पेशेंट को खांसी है वो बनी रहती है, बुखार है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा आता रहता है। इसके अलावा रोगी है वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुलेठी के चूर्ण का आधा चम्मच दूध के साथ सेवन करते हैं तो ये अपने कफ निसारक गुण की वजह से कफ को धीरे धीरे बाहर निकाल कर जो खांसी की फ्रीक्वेंसी है उसको कम करता है और ज्वर है उसको भी शांत करता है और साथ ही रोगी के बल बढ़ाने का भी काम करता है। इसलिए जो टीबी के रोगी हैं उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। मुलेठी को शोणित स्थापन कहा गया है, यानी कि यह शरीर में खून बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा अगर शरीर में किसी प्रकार की रक्त दुष्टि हो गई हो तो उसको भी ठीक करती है। फिर अगर किसी बीमारी की वजह से शरीर में कहीं से भी ब्लड जाने की अगर समस्या है तो ये उसको भी रोकने का काम करती है, यानी कि रक्त के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। ये खून को बढ़ाने का भी काम करती है, खून की दुष्टि को भी ठीक करती है, साथ ही खून को रोकने का भी काम करती है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से ही इसको जीवनीय जैसे महत्वपूर्ण गण में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को शरीर पर किसी प्रकार का घाव हो गया हो, चोट लग गई हो, या फिर शस्त्र के कटने से जैसे घाव हो गया हो, रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में मुलेठी का चूर्ण अगर घी के साथ मिलाकर अगर घाव पर लेप करते हैं तो यह दर्द को भी ठीक करती है और साथ ही घाव को भरने का काम करती है। इसके अलावा
जो लोग जल जाते हैं तो जले हुए में भी अगर मुलेठी के चूर्ण को घी के साथ मिलाकर या फिर नारियल के तेल के साथ मिलाकर अगर घाव पर इसका लेप करते हैं तो यह बहुत जल्दी जले हुए घाव को भी ठीक करती है और जले का निशान भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। स्वर भेद में भी मुलेठी है वो काफ़ी फायदेमंद है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने से अगर गला बैठ गया हो या फिर अगर आवाज़ बैठ गई हो, आवाज़ क्लियर नहीं निकल रही हो, जैसे कि टीचर हैं, सिंगर हैं, उन लोगों में आमतौर पर ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा लेकर थोड़ी देर चूसते हैं तो ये गले को तुरंत ठीक करती है। अगर आप मुलेठी का टुकड़ा चूसना नहीं चाहें तो उसकी जगह आप उसका चूर्ण भी सेवन कर सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा इसको चक्षु से भी कहा गया है, यानी कि आँखों से संबंधित समस्याओं में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर लगातार मुलेठी के सेवन का किया जाए तो ये आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है। जिन लोगों को स्किन कॉम्प्लेक्शन सुधारना हो या फिर अगर स्किन पर किसी तरह का पिगमेंटेशन हो गया हो या फिर किसी प्रकार की झुर्रियाँ हो गई हो तो ऐसी कंडीशन में भी मुलेठी का सेवन करना या फिर मुलेठी का लेप करना दोनों ही काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके लिए मुलेठी के चूर्ण को शहद में मिलाकर या फिर गुलाब जल में या फिर दूध में मिलाकर अगर इसका लेप करते हैं तो यह स्किन के कलर को निखारने का काम करता है, इसलिए इसको व्रण्य भी कहा गया है। इसके साथ ही इसको शुक्रवर्धक भी कहा गया है, यानी कि शुक्र धातु से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए मुलेठी है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ऐसे लोगों को मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच घी के साथ मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए और साथ ही सुबह शाम उसके साथ अगर दूध लेते हैं तो यह शुक्र धातु से संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करता है और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ठीक करने का काम करता है। अगर मुलेठी की मात्रा के बारे में बात करें तो इसको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।